हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टैबलेट सिटीकोलिन के बारे में। टैबलेट सिटीकोलिन और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में आती है और इसके ब्रांड नेम जो कि आज हम आपको जिसके बारे में बात करने वाले हैं, मेगाकोलिन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रेन केमिकल को निकालने में हेल्प करती है। ये हमारे शरीर में वैसे नेचुरली पाया जाता है और सिटीकोलिन आजकल टैबलेट और इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल भी है। तो दोस्तों, जो ये हमारे दिमाग पर जो ब्रेन में अगर कोई रोग हो जाता है तो ये ऐसे रोगों पे ये बहुत अच्छा वर्क करती है। बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल है और आज बहुत ही समय से इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में ये उपयोग होती चली जा रही है। सिटीकोलिन जो है इसके यूएस में भी बहुत अच्छा यूज है, या वहाँ लोग डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में भी ज़्यादातर यूज करते हैं। और शुरुआत के दिनों में तो जापान, यूरोप में यह प्रिस्क्रिप्शन दवा के रूप में जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे तब लोग इसको यूज करते थे, खासकर जैसे स्ट्रोक आने पे, लकवा होने पे। तो मरीज में जो ये आगे जो प्रॉब्लम्स होती थी जब स्ट्रोक और लकवा होता था तो ब्रेन पे जो असर पड़ते थे, ब्रेन पे के असर को कम करने के लिए ये मेडिसिन यूज की जाती थी। जैसे कुछ लोगों की मेमोरी भी कमजोर हो जाती है तो वो लोग भी इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिटीकोलिन का एक प्रमुख उपयोग बताएंगे। वो प्रमुख उपयोग जहाँ पे सिटीकोलिन का यूज सबसे ज्यादा होता है। तो जिसको जैसे कि स्ट्रोक, लकवा, खासकर वो लकवा जिसको इम्बोलिक स्ट्रोक भी बोलते हैं, यानी कि किसी क्लॉट की वजह से जब दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब इस पर सिटीकोलिन जो मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तब इस टैबलेट या इंजेक्शन का उपयोग विद इन 12 टू 14 आवर के अंदर करते हैं तो बहुत ही जल्दी पेशेंट की रिकवरी होती है। विद इन 3 मंथ्स होने के होते होते पेशेंट की रिकवरी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो यानी इसका उपयोग है, एक तो कोई स्ट्रोक में किया जाता है, दूसरा ब्रेन डैमेज, यानी कि ऐसा ब्रेन डैमेज जैसे रोड ट्रैफिक इन एक्सीडेंट में कभी किसी का ब्रेन डैमेज हो जाए तो उस बीमारी में भी सिटीकोलिन का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह जो ब्रेन की रिकवरी या डैमेज प्रोसेस की रिकवरी को बहुत ही जल्दी ठीक करता है। इस जो सेल्स डैमेज सेल्स होती हैं उनको बहुत ही जल्दी ठीक करता है। तो थर्ड जो बीमारी है वो है एल्जाइमर्स। एल्जाइमर्स जो पेशेंट के अंदर जो थिंकिंग क्षमता होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्षमता होती है, वो सब डिस्टर्ब हो जाती है, सोचने की क्षमता ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो एल्जाइमर्स हैं, ये इसको ठीक करने में इन टैबलेट्स का बहुत अच्छा उपयोग है। खासकर डिमेंशिया, जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सबसे बात है कि सोचने समझने की क्षमता जो है वो खो जाती है। और एक बीमारी और है जिसको पार्किंसंस बोलते हैं, उसमें भी ब्रेन फंक्शंस डिक्रीज होने लगते हैं, जो दिमाग के जो कार्य करने की क्षमता है वो डिक्रीज होने लगती है, मतलब कम होने लगती है। छोटे मोटे जैसे क्विज हैं वो सही तरीके से नहीं कर पाता, डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाता पार्किंसंस डिसीज में। ट्रिमर्स आते हैं, यानी कि कपकपाहट सी दिखती है। तो ये सब जो है पार्किंसंस डिसीज में होता है। मतलब और भी पेशेंट जो है नाइट के समय पे पेशेंट बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। और तो ये सब जो डिमेंशिया, पार्किंसंस डिसीज है, इन सब के अंदर ये सिटीकोलिन टैबलेट और सिटीकोलिन इंजेक्शन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो जो लकवे हैं, लकवे में जो ब्रेन डैमेज हुआ है, अल्जाइमर डिसीज, डिमेंशिया और पार्किंसंस डिसीज, ये 4 बीमारियां जो मैंने अभी आपको बताई, इन सभी में सिटीकोलिन इंजेक्शन और टैबलेट का उपयोग होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो हम आपको बता दें कि इसके 4 इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट हैं, आमतौर पर जो है वो देखे जाते हैं। बेसिकली वैसे मेडिसिन तो सेफ है, पर इनके साइड इफेक्ट की
बारे में देखा जाए तो जैसे कि हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होने लगती है, तो हम बोलते हैं मेडिकली भाषा में कि जो हार्ट रेट हो वो अचानक से बढ़ जा रही है, जिसको मेडिकली भाषा में हम एरिथमिया भी बोलते हैं। और नॉर्मल जो है हार्ट रेट होती है 72 या 80 पर मिनट होनी चाहिए, लेकिन जब ये हार्ट रेट बढ़ती है यानी एरिथमिया हो जाता है पेशेंट को, तब ये 150 से 200 हो जाती है। ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज होने लगता है, बीपी कम होने लगती है, और तीसरा स्टमक या पेट में दर्द होने लगता है, चौथा नौजिया या वोमिटिंग वगैरह यानी उल्टी आना, ये सब प्रॉब्लम्स जो है पेशेंट में देखे जाते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स थे जो पेशेंट में देखे गए हैं, टैबलेट या इंजेक्शन के साथ देखने को मिलते हैं। अब हम आपको इसके डोज के बारे में बताएंगे। तो डिप्रेशन क्या है, तो इसका डोज जो है वो पेशेंट की एज और सेक्स और वेट इस पे डिपेंड करता है, जो कि आपके डॉक्टर आपको सामने से देख करके वो प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो आपकी लास्ट आपकी बीमारी को भी देख करके, बीमारी किस हिसाब की है, कितना डिस्टर्ब है, कितनी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से वो मेडिसिन या टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे तो इसकी टैबलेट 500 mg के रूप में आती है, जिसको हो सकता है डॉक्टर आपको 100 mg या फिर उससे ज्यादा 100 mg, 200 mg, 250 mg, जो भी आपकी बीमारी के हिसाब से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। और अगर डिप्रेशन है तो हो सकता है लंबे समय का डिप्रेशन है तो हो सकता है आपको ज्यादा दिनों तक भी ये मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, काफी दिन तक आपको लेनी पड़ सकती है, 3 महीने लेनी पड़ सकती है, या फिर 6 महीने लेनी पड़ सकती है, तो 12 महीने तक भी। तो ये सब इसका ड्यूरेशन है इस मेडिसिन का। तो ये जो कि डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि सिटीकोलिन दवाइयाँ आप पे कितना काम करेंगी, कैसे काम करेंगी, या कितने दिनों तक ये मेडिसिन चलानी है। तो डॉक्टर की सलाह पर ही आप इस मेडिसिन का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप जानेंगे सिटीकोलिन हमारे ब्रेन में काम कैसे करती है। तो सिटीकोलिन जो है वो 2 केमिकल्स को कंट्रोल करती है, एक फॉस्फेटाइल कोलिन, दूसरा एसिटिल कोलिन। इन दोनों केमिकल्स को मतलब कंट्रोल करती है, और कंट्रोल करके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करती है। दूसरा जो न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे ब्रेन में इधर से उधर बहते हैं, तो उनको भी आपस में सेल्स में आपस में इनके जो मैसेजेस होते हैं, ब्रेन मैसेजेस न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा जो पहुंचाए जाते हैं इधर से उधर, इनके फंक्शंस को भी ये इम्प्रूव करती है। तो इस तरह से ये दवा जो है वो काम करती है ब्रेन में। अब सिटीकोलिन जो है प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये आपको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं हमेशा, कि आपको कितनी प्रॉब्लम है, कितने उसी हिसाब से वो डोज देंगे, उसी हिसाब से वो सिटीकोलिन टैबलेट जो है आपके ब्रेन में या आपका जो भी प्रॉब्लम है उसमें वर्क करती है। और इसको जब भी ले डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ले, और अचानक कभी भी किसी भी दवा को या फिर सिटीकोलिन तो बिल्कुल भी आप अचानक कभी भी बंद मत कीजिए। कभी भी इसकी डोज जब बंद करने का तरीका तो ये होता है कि डॉक्टर इसकी डोज धीरे धीरे कम करते हैं, और फ्रिक्वेंटली इसको बंद नहीं करते, और धीरे धीरे कम करते जाते हैं, और फिर वो एक बाद में एकदम से बंद करते हैं। तो और दूसरा इसको किसे नहीं लेना है, तो अगर प्रेगनेंसी है और ब्रेस्ट फीडिंग कोई महिला करा रही है तो वो एक बार डॉक्टर से सलाह ले तभी इस दवा का प्रयोग करे, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में इसके इफेक्ट जो है आ जाते हैं, इस दवा के इफेक्ट, इसलिए ना करें उसका यूज तो ज्यादा बेहतर है। ड्राइविंग करते वक्त भी इस दवा का ना यूज करें, क्योंकि ब्रेन में वर्क करती है और उस समय ब्रेन को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। दूसरा ये ब्रेन जो मेडिसिन है वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, मतलब इस दवा को लेने से इसकी कोई आदत नहीं पड़ेगी, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप इसको आराम से ले सकते हैं, और डॉक्टर के बताया अनुसार आप इसको सेवन करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे, और साथ ही साथ ना ही इसकी कोई हैबिट फॉर्मिंग है, और डॉक्टर और ये कैसे बंद करनी है वो भी आपको आपके डॉक्टर भी बताएंगे। तो जो ये दवा है ये कभी भी कहीं भी आपको इजीली अवेलेबल है, कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत ही इजीली मिल जाती है। तो हमने जो ये
टैबलेट के बारे में बताया, इंजेक्शन के बारे में बताया। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। हमारे चैनल पे आपको नए नए जो मेडिसिन के बारे में हम आपको बताते हैं तो वो आपके लिए उपयोगी होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ओके ना, थैंक यू।